जोहार साथियों। और आज आकलन को देखते हुए मैंने एक वीडियो सुबह अपलोड किए हुए हैं। चूंकि समय कम है इसलिए लगातार आपको एक दिन में 3 वीडियो और PDF दे जाएंगे ताकि सभी कोर्स को कंप्लीट किया जाए। आज मैं हिंदी का एक टॉपिक से आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही कम समय में यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। वो टॉपिक है समास। देखिए सबों ने समास को पढ़ा है, बस उसको सिर्फ रिविजन कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। कुछ बेसिक चीज मैं यहाँ आपके बीच रखने वाला हूँ। समास होता क्या है ये भी जान लीजिएगा, और समास के कितने भेद हैं, कौन से समास से ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुछ दे दिया, चलिए मान लीजिए लिख दिया आपको, चलिए लिख दिया आपको यथाशक्ति, बोलेगा निम्न में से किस समास के उदाहरण है ये, तो आपको समास को पहचानना है। तो समास को पहचानने का एक इजी ट्रिक्स आपको हम देंगे दोस्तों, वो भी कुछ ही मिनटों में। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी वीडियो आपको टारगेट सेशन में मिलेंगे दोस्तों, और तैयारी एक नंबर होगी। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये भरोसा रखिए। आप थोड़ा ध्यान देके पढ़िए, सिर्फ कॉपी में नोट करते जाइए। वीडियो जो हम लिखते हैं उसे नोट कर लीजिए। और एक बार मैं थोड़ा एक पेज का है दोस्तों, एक पेज में आपको 2 नंबर मिलने वाला है, तो देर क्यों करें, आइए शुरू करते हैं समास। सबसे पहले ये समास होता क्या है, देखिए संक्षेपीकरण आप समझते हैं, संक्षेप में जिसको बोलते हैं, यानी कहा जाए तो आपने पढ़ा होगा कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, है ना, उसी मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, समास। यानी अगर कहें तो देखिए 2 पद के संक्षिप्त रूप, 2 पद का क्या है, संक्षिप्त रूप है। देखिए ये डिफिनेशन आप लोगों ने किताब में शायद नहीं देखे होंगे, मैंने कुछ अलग ही टाइप को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2 पद के संक्षिप्त रूप जो समान अर्थ धारण करे। देखिए 2 पद है, उसका एक छोटा सा रूप है ना, दोनों का क्या है, संक्षिप्त रूप है, और दोनों का समान अर्थ धारण मिल जाने से एक अर्थ धारण कर ले, है ना, उसे हम लोग कहते हैं समास। समास की अगर बात करें दोस्तों, तो पुराना प्राचीन जो पहले ग्रामर में हम लोग पढ़े थे, समास के 4 भेद थे। देखिए वो भेद था तत्पुरुष, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो प्राचीन विद्वानों ने तत्पुरुष समास में 2 समास को जोड़े हैं। याद रखिएगा, एक समास जोड़े कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस तरह आज हम लोग पढ़ रहे समास के 6 भेद हैं। देखिए ये कर्मधारय को अगर 5 कर दें तो ये आपका 6 नंबर पाएगा। यहाँ 4 पहले था, पहले 4 ही समास थे, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अब तत्पुरुष समास से विद्वानों ने क्या किए कि 2 समास को जोड़ दिए, उसी में जोड़े एक कर्मधारय और एक द्विगु समास को। तो इस तरह ध्यान रखिएगा कि पहले की बात करें तो समास 4 भेद थे, बट प्राचीन विद्वानों ने 2 समास को ऐड करने के बाद वो 6 हो गए। कितने अभी हैं, 6। इन्हीं 6 समास के बारे में आज हम चर्चा आपके बीच करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आता है समास में, उस वर्ड को आप जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए पदों की प्रधानता बार बार यूज होगा आपका। सबसे पहले प्रधान खंड और एक आता है गौण खंड। देखिए प्रधान खंड मीन्स होता है जैसे प्रधान कोई भी चीज है, इसका कहने का मतलब है कि जो प्रधान होता है ना, मुख्य अर्थ पर बल दिया जाता है, मुख्य अर्थ पर बल दिया जाता है। यानी कीजिए मुख्य अर्थ पर ही बल देगा, अर्थ पर बल। और गौण खंड मतलब मुख्य अर्थ पर बल नहीं देगा। और एक आपको देखने को मिलेगा पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दिए, पूर्व पद मतलब पहले का जो है वो पूर्व पद होता है। उत्तर पद, देखिए उत्तर पद मतलब होता है बाद का, क्या होता है, बाद का। ये 2 चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। तो ये सभी समास के बारे में एक एक करके जानते हैं साथियों। क्योंकि समास का पहले कितने भेद थे, 4, विद्वानों ने 2 जोड़ दिए, कितने हो गए, 6 का नाम आपके बीच मैंने रख दिया है। और आप पूर्व पद और पहले पद पर, पूर्व पद मतलब पहले का और उत्तर पद मतलब बाद वाला, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आप सिंपल पढ़ लिए होंगे, उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, वो और नहीं है तो आपका पहले भी लिखा रहेगा और बाद में भी लिखा रहेगा। आइए फिर एक एक करके प्रत्येक समास को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। आगे पीछे आप कोई दिक्कत नहीं, आप करके सीख सकते हैं। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और आसान भी है, इसलिए मैंने इसे पहले ले लिया है ताकि आप शुरू में ही घबरा ना जाए। देखिए द्वंद्व होता क्या है, द्वंद्व समास होता क्या है कि दोनों पद ही इसका प्रधान होता है। देखिए दोनों पद प्रधान होता है, कहने मतलब है पूर्व और, अभी बताया आपको, पूर्व पद और उत्तर पद
दोनों पद ही इसका प्रधान होता है, इसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। अब इसको याद कैसे रहेगा, देखिए दोनों यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ द्वंद्व लिखा हुआ है, देखिए यहाँ भी दो आता है, यहाँ भी दो आता है, यानी क्या मतलब है, दोनों पद जिसका प्रधान हो उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। इस तरह आप क्या कीजिएगा साथियों कि इसमें द्वंद्व समास में होता है कि एक प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा समझते होंगे, जैसे आप बोलिए भाई बहन, भाई बहन, यानी क्या क्या इसको भाई और बहन, भाई और बहन। इस तरह क्या होता है, ये योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये योजक चिन्ह क्या है दोस्तों, देखिए योजक चिन्ह ये जुड़ा रहेगा और से या फिर या से या फिर अथवा से, ये वर्ड से ये दो जोड़े रहते हैं। पता है कभी किसमें प्रतिस्पर्धा होती है, दोनों पद इसका प्रधान होता है। जैसे मान लेते हैं आप लोटा धोए या दाल भात, दाल भात, देखिए दाल भी प्रधान है, भात भी प्रधान है, दोनों प्रधान है, दाल और भात। उसी तरह लोटा डोरी लिखेगा, लोटा डोरी, इसमें भी दोनों प्रधान है, तो ये भी क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ इतना सिंपल आपको नहीं पूछने वाला है, आपको तो फंसाने वाला है। देखिए आप बताइए धर्माधर्म कौन सा समास है, बताइए। आप तो तुरंत चकित हो जाएंगे, बोले इसमें तो दोनों पद प्रधान ऐसे नहीं दिया हुआ है, ये कौन समास होगा। पापा पा, देखिए समझ में आ रहा है कुछ, आप बोलिएगा पता नहीं कौन सा समास है, आप बता दीजिएगा। लाभालाभ, तो ऐसे वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए जैसे धर्माधर्म है, इसलिए अगर इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, धर्म, देखिए तोड़ना है इसको तो इसमें आ जाएगा आपका धर्म जोड़ अधर्म, धर्म और अधर्म क्या आ गया, धर्मा धर्म। देखिए दोनों प्रधान है, यानी ये क्या है आपका द्वंद्व समास है। उस तरह पापा पाप, पाप और अपाप, पाप और अपाप, ये दोनों मिलकर बना है पापा पाप, तो ये भी क्या है, ये आपका है द्वंद्व समास। लाभालाभ, उसी तरह लाभ और अलाभ दोनों मिलकर बना है द्वंद्व समास। इस तरह जब दोनों पद प्रधान देखिएगा तो द्वंद्व समास को लिख ही दीजिएगा। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन भी आपसे पूछे तब इसमें हिचक नहीं कीजिएगा और टिक लगाइएगा द्वंद्व समास में। तो आगे बढ़ जाते हैं साथियों और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो अगला समास आपके बीच आएगा। अगला समास जो आपके बीच है वो मैंने लिया है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास तत्पुरुष से ही जुड़ा है, तत्पुरुष में उसको जोड़ा गया है। तो द्विगु समास होता है क्या साथियों कि देखिए आपको ध्यान में रखना, जिसका पहला शब्द संख्यावाची है, मतलब संख्या को दर्शाता है, और याद रखिएगा इसका दूसरा पद जो होता है दूसरा प्रधान होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, तभी होगा वो द्विगु समास। संख्यावाची कहने का मतलब है जैसे नवग्रह, देखिए पहले 9 है, संख्या को दर्शा रहा है, नवग्रह, त्रिभुज 3 को दिखा रहा है, चौराहा 4 को दिखा रहा है, नवरात्रि देखिए भी 9 को दिखा रहा है, त्रिकोण 3 को दर्शा रहा है, पंचवटी 5 को दर्शा रहा है। इस तरह क्या होता है वो संख्या को पहले दर्शाता, संख्यावाची है। क्या पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए, ये होता है द्विगु समास। अगर बात कर ले साथियों तो संख्यावाची अगर हो जाए पहला शब्द संख्यावाची विशेषण तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास।